नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये जो देश है यहाँ पर गंगा जमनी तहजीब को बार बार कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब किसी को समझ में नहीं आता है। अब आपको मैं बता दूं कि इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण के खेल और मजहबी सियासत के चलते मुस्लिम ढाबे पर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही, मगर मामूली गरीब रेडी रिक्शे चलाने वाले या ठेली ढोने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार किए जाने लगे हैं। मामूली गरीब हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाना बदस्तूर जारी है, तो वहीं कांग्रेस जैसी मुर्दाखोर पार्टियां इस सब को हवा देने में लगी हैं। जैसे, अब मैं मुर्दाखोर क्यों कह रहा हूँ इसका भी मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब कुछ इस तरह से है, जैसे इन्होंने जब सीएए का विरोध करने के लिए कांग्रेस की जो अंतरिम अध्यक्षा थी, उन्होंने क्या कहा था, आपको याद होगा। उन्होंने कहा था अब समय आ गया है जब जनता को सड़क पर उतरना पड़ेगा इस सीएए के विरोध में, जबकि ये जानते हुए कि ये उसी संविधान के तहत बंधे हुए हैं जिस संविधान ने लोकसभा में और राज्यसभा में उस कानून को मंजूरी दी थी। और उसके बाद जो है दिल्ली में लाशों के ढेर लग गए थे और उनकी लाशों पर भी ये राजनीतिक पार्टियां राजनीति कर रही थी, तो इसीलिए इनको मुर्दाखोर कहा जाना बड़ा स्वाभाविक हो गया है। तो वहीं डिज़ाइनर पत्रकार भी अपना एजेंडा चला रहे हैं और हर उस मौके को भुना रहे हैं जिससे इस देश में आग लगाई जा सके। अभी तक सन्यासियों के हत्यारों पर कोई कार्रवाई भी ठीक से नहीं हुई थी कि बेचारे गरीब हिंदू रेडी वालों को प्रताड़ित कर जेल में डालने वाली सरकारें भी आगे आ गईं। इस मामले में कई बड़े लोगों के नाम सामने आए हैं, क्योंकि वो उनका ये काम था, उनका ये एजेंडा था इस तरह से करना कि किसी भी तरह से जो है इस देश में हिंदुओं को निम्नतर दिखाया जा सके और उनको एहसास कराया जा सके या उनके मन में ऐसा भावना डाली जा सके कि आप समझ जाओ कि आपकी इस देश में कोई औकात नहीं है, क्योंकि आप इस देश के बहुसंख्यकों और बहुसंख्यकों के जो अधिकार हैं वो किसी भी प्रकार से जो है वो छीन कर अब उनसे ले लिए जाएंगे। जिसका एक बहुत सटीक एग्जाम्पल जो है मुलायम सिंह यादव ने दिया था, जो उन्होंने कहा था कि इस देश की जो संपदा है उस पर जो है किसका अधिकार है, अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है। ठीक है, और ये शब्द जो है मतलब कांग्रेस के भी थे, ये मनमोहन सिंह ने कहा था। और आपको याद होगा कि ये जो पार्टियां हैं ये सदा से सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के मुद्दों पर ही काम करती हैं। इनको सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए होते हैं, क्योंकि इनको पता है वो वोट आ गए तो बाकी वोट तो छिटक के इनके पास आ ही जाने वाले हैं। अब अभी तक जो है आपको मालूम है कि पिछले कुछ दिनों से क्या मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन वो सब सॉल्व नहीं हुए कि ये नया एक मुद्दा सामने आ गया था। अब इसका कारण क्या है, ये नई घटना है। लेकिन पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि अमेरिका में जो लॉकडाउन का विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं, भारत में किसी ने ऐसा किया क्या? नहीं। केवल जमातियों को छोड़ दें तो किसी ने ऐसा नहीं किया हुआ कि उसने लॉकडाउन का पालन ना किया हो। सभी ने पूरे मन से लॉकडाउन का पालन किया, क्योंकि हमें अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा है। लेकिन इस भरोसे की नींव तभी तक बरकरार रह सकती है जब तक साथ सबका दिया जाए और विश्वास भी किसी का ना तोड़ा जाए। मगर ऐसा होना अब दिखता नहीं है, जिससे पता चलता है कि इस घटना से के बाद जो है किस तरह से केवल हिंदू वर्ग को ही जो है लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। अब दरअसल हैदराबाद में जो सब्जी की दुकान पर भगवा झंडा देखकर एक मुस्लिम ने आपत्ति जता दी है। यानी कि एक तरफ तो जो झारखंड में मुद्दा हुआ वो तो हुआ, अब उसके बाद जो है हैदराबाद में भी सब्जी की दुकान पर भगवा झंडा देखकर जो है एक मुस्लिम व्यक्ति ने आपत्ति जताई है। इसको लेकर ट्वीट करते हुए उसने साइबराबाद पुलिस को टैग किया है और उसने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। इसके बाद पुलिस भी हरकत में आ गई और अपना जो सेकुलरवाद का जो चेहरा है वो दिखाने के लिए उसने इस आजम नवाज़ के द्वारा किए गए ट्वीट पर उत्तरपुर में कुछ मतलब जो इसने व्यक्ति था इसने ट्वीट किया, उसको फॉलो करते हुए अपनी कार्रवाई कर भी डाली। अब इसने व्यक्ति ने ट्वीट में क्या कहा था ज़रा वो सुन लीजिए। इस व्यक्ति का नाम है आजम नवाज और इसने ट्वीट करके कहा कि हैदराबाद के उत्तरपुर में कुछ संघी सब्जी विक्रेता जो हैं वो अपनी रेडियों पर भगवा झंडे लगाए हुए हैं। हम गंगा जमनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं। ये कह रहा है, ये आज़म नवाज जो है ये कह रहा है कि हम गंगा जमनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं और उस पर भरोसा करते हैं।
लेकिन जो लोग भेदभाव करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और लोगों से अनुरोध है कि इनका बहिष्कार करें। ये जो गंगा जमनी तहजीब की जो बात कर रहा है व्यक्ति, ये कौन है? ये व्यक्ति है आजम नवाज़। इसको सबसे पहले तो ये समझा दिया जाए कि भाई आजम नवाज़, तुम अगर गंगा जमनी तहजीब को अगर समर्थन करते होते तो तुम जाते और उस भगवा झंडे वाले व्यक्ति से फल सब्जी जो भी वो बेच रहा था वो ख़रीदते। अगर नहीं ख़रीदा तुमने तो इसका मतलब तुम गंगा जमनी तहजीब को फॉलो नहीं करते। अब आपको बता दें कि इससे पहले झारखंड में भी एक मुद्दा हुआ था जिसमें जमशेदपुर के कदमा में 6 जो फल विक्रेता थे उन पर सिर्फ इसलिए जो है कार्रवाई की गई थी क्योंकि उन्होंने अपनी रेहड़ी के आगे जो है हिंदू शब्द लिख दिया था और इसका समर्थन जो है विश्व हिंदू परिषद ने किया था और हिंदू फल दुकान ये लिखा होता उसने, इसके ऊपर ही उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो गई थी। अब विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता ने भी एक के बाद एक ट्वीट कर इस मामले पर अपनी बात रखी है। उन्होंने पूछा है कि क्या भारत में हिंदू होना अपराध है क्या, या विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल व भगवा से जुड़ना अपराध है क्या। उनका सवाल था कि क्या जिन मीट की दुकानों पर बूचड़खानों या पैकेटों पर हलाल शब्द लिखे होंगे उन सभी सांप्रदायिक व धार्मिक विद्वेष फैलाने वाली शब्दावली को भी ये सरकारें बंद करेंगी? नहीं करेंगी। ये बड़ा मामला है दोस्तों, क्योंकि सिर्फ बैनर नहीं हटाया गया है, भगवान श्री राम व भगवान शिव की तस्वीर भी हटा दी गई है, ऐसा लिखा है विश्व हिंदू परिषद ने। अब वहीं बिहार के नालंदा में भी फल सब्जी और किराने की दुकान पर भगवा झंडा लगाने को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। यानी पहले आप समझिए कहाँ हुआ, झारखंड में हुआ, फिर झारखंड के बाद जो है ये हैदराबाद में होता है, फिर उसके बाद अब ये बिहार में भी यही घटना सामने आती है। ठीक है, यानी कि बिहार के नालंदा में भी मैं आपको बता दूं फल सब्जी और किराने की दुकान पर भगवा झंडा लगाने को लेकर, ठीक है, पुलिस ने कार्रवाई की है। यहाँ पर बजरंग दल के 2 सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। दरअसल उन्होंने स्थानीय हिंदुओं से आग्रह किया था कि वे अपनी ज़रूरत की वस्तुएं जैसे फल सब्जी राशन इत्यादि हिंदुओं की दुकानों से खरीदें। बजरंग दल नालंदा के सदस्य कुंदन कुमार और धीरज कुमार के साथ ही 5 अज्ञात के खिलाफ जो है ये शिकायत दर्ज की गई है। इन पर आईपीसी की धारा 147, 149, 188, 153 ए और 295 ए के तहत कार्रवाई की गई है। जब इस बाबत इनसे पूछा गया, इसमें भी जो कौन है, मतलब जो वहाँ का जो एसएचओ है, ठीक है, उससे जब इस बारे में बात की गई तो उसने बोला कि हम आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं देंगे, आपको कुछ जानना है तो जाकर गूगल पर सर्च कर लो, हम आपसे फ़ोन पे कोई जानकारी नहीं देंगे। दरअसल इस बारे में ये जानने की कोशिश की गई थी कि जो इनके ऊपर धाराएं लगाई हैं 295 ए वो क्यों लगाया गया और 295 ए की धारा कब लगाई जाती है। आपको बता दें कि 295 ए की जो धारा है वो तभी लगाई जाती है जब किसी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाया जाता हो, मगर यहाँ पर तो किसी की भी धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचाया गया। यहाँ तो केवल अपनी रेहड़ी ठेली पर जो है किसी व्यक्ति ने भगवान की तस्वीर लगाई है और लिखा है कि हिंदू व्यक्ति या बजरंग दल का नाम लिखा होना। क्या बजरंग दल कोई बैन संगठन है? नहीं, तो फिर इनको तकलीफ किस बात की होती है। मगर अब झारखंड के बाद बिहार में और बिहार के बाद अब पता नहीं कौन सी जगह होगी जहां पर ये जो नया मामला सामने आ सकता है। खैर, अब इस मामले पर कार्रवाई बिहार शरीफ प्रखंड विकास अधिकारी राजीव रंजन की शिकायत हुई है, जिसके बाद स्वराज की पत्रकार जो है स्वाति गोयल शर्मा ने इस एफआईआर की कॉपी ट्विटर पर शेयर की है और इसके मुताबिक बजरंग दल नालंदा के सदस्य कुंदन कुमार और धीरज कुमार के साथ ही 5 अज्ञात के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। इन पर आईपीसी की धारा लगा दी गई हैं जिसके तहत अलग अलग मामले बनते हैं। अब ये मुद्दा यहीं पर ख़त्म हो जाता तो काफ़ी था दोस्तों, लेकिन ये सब चीज़ें ऐसे समाप्त नहीं होती हैं। अब ये इसके बाद और नए मामले आएंगे। अभी आप देखिएगा, मैं आपको अभी 2 दिन पहले ही बता चुका था कि ये मामले ख़त्म नहीं होने वाले हैं, ये अब और बढ़ेंगे। अब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार के मामले और बढ़कर आएंगे और सामने आएंगे, ताकि ये बताया जा सके कि देखो तुम कितने कमज़ोर हो, तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं किए, तुमसे कुछ नहीं होगा और होना भी नहीं है, कुछ नहीं होना। हिंदू कभी जो है अपने आप से आगे आके कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, वह निर्भर करता है सरकार पर। उसे करना भी चाहिए और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हर धर्म की जो मान्यता है उसका सम्मान करते हुए हर धर्म की मान्यताओं की रक्षा करे, उसके अधिकारों की रक्षा करे। चाहे जो व्यक्ति है वो किसी भी राज्य में रहता हो, लेकिन सभी राज्यों की सरकारों को ऐसा करना चाहिए। आपको
ये मैं बता दूं कि सिर्फ मुद्दे यहीं पर ही ख़त्म होने वाले नहीं हैं दोस्तों। अब ये मामले जो हैं ये अभी और होने हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी और समस्याएं यहाँ पर सामने आने वाली हैं। इनको लेकर कोई इनका अंत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक अंत है कि इनके लिए जनता जागरूक हो, उसको खुद समझ में आए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आप किसी अनपढ़ को पढ़ा सकते हो, लेकिन गलत पढ़े हुए आदमी को आप पढ़ा नहीं सकते। आपको याद होगा जब होली थी, नवरात्रि के समय पर हिंदुओं के लिए दुकानें नहीं खुली थी, तो आज रमज़ान के चलते ऐसा क्या हो गया है कि कोरोना ने भी ये सोच लिया है क्या कि चलो भाई मुसलमानों का रमज़ान है, किसी को बीमार नहीं करते। और अगर ऐसा होता है तो बहुत थू है ऐसी सरकारों पर जो त्योहारों के समय पर ये देखकर आदेश देती है कि भाई त्यौहार किसका है। तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ सरकारों का भी गालमेल है, जो सोच समझकर किसी प्लानिंग के तहत ऐसा कर रहे हैं, ताकि लोगों के जो मन हैं उनमें मनों में ये मुटाव आए, ऐसे द्वेष आए। तो सरकारों को पहले चाहिए कि वो अपने आप को सुधारें और सही निर्णय लें। तो आपका इस पर क्या विचार है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।